ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्जमुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देखिए, हम शिव से जुड़ी आप लोग को कथा सुना रहे हैं। आप लोग सारे कथा सुनिएगा क्योंकि शिव शक्ति का बहुत महिमा है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन अमंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, आप लोगों को हम एक शिव चर्चा में कथा सुना रहे हैं कि जब पार्वती जी से महादेव कथा सुना रहे थे तो बता रहे, देखो पार्वती, लोग जब कोई काम करते हैं और जो हमको ले के चलते हैं, हमको जोड़ के चलते हैं, तो उसका कितना बड़ा महत्व होता है। 33 कोटि देवी देवता उसमें शंकर जी में भोलेनाथ में विराजमान है। अब कहते हैं कि भोलेनाथ वो तो आपका बहुत भक्त है। तो एक गांव में एक नृतिका थी, वो हमेशा अपना नृत्य सबको दिखाती थी, लेकिन भोले भंडारी को साथ में रख के हमेशा महादेव महादेव मेरे भोलेनाथ, महादेव मेरे भोलेनाथ कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ को हम डांस दिखा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ, हमेशा भोलेनाथ 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 करती थी। क्यों कि उसके हृदय में भोलेनाथ विराजमान थी। वो अपने जान में सबको डांस दिखाती थी, लेकिन अंदर भोलेनाथ को रख के तो हमेशा भोलेनाथ का स्मरण करती थी, सोते उठते बैठते। तो एक दिन क्या हुआ कि पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि हे पार्वती, ऐसा है कि इसका हम परीक्षा लेने हम जाएंगे, क्योंकि हमेशा ही मेरा नाम लेके उठती है बैठती है, जब देखा तब भोलेनाथ भोलेनाथ करती है, तो इसका तो हमको परीक्षा लेना पड़ेगा। तो पार्वती बोली कि ठीक है प्रभु, आपको जैसी इच्छा हो। अब क्या हुआ कि महादेव बहुत बड़ा सेठ बन गए और सेठ बन के एक हाथ में हीरा का कंगन पहन लिए और हीरा का शिवलिंग अपने हाथ में ऐसे कर रख लिए और रख के वहाँ गए। तो उन नृतिका वो हीरा का कंगन देखने लगी, तो उससे पूछी क्या तुमको एक कंगन चाहिए, लेकिन ये कंगन हम तुमको दे सकते हैं कि लेकिन पर 3 दिन तक तुमको खाली हमारे लिए नृत्य करना पड़ेगा। तो कही ठीक है, लेकिन अब भोलेनाथ जो सेठ बने थे तो कह रहे हैं कि लेकिन हम अपना ये शिवलिंग कहाँ पर रखें कि जो कि मेरा शिवलिंग में मेरा आत्मा मेरा प्राण बसता है, अगर शिवलिंग नहीं रहेगा तो मेरा प्राण नहीं रहेगा। अब वो महादेव से ये बात कहती वो कहे कि ठीक है महादेव, हम इसको इतना सुरक्षित रखेंगे कि आपके शिवलिंग का कभी कुछ नहीं होगा। तो कहें ठीक है। वो ले गई शिवलिंग, बहुत बड़ा जेल का एक अलमारी बनाई थी, उसके अंदर रख के ताला बंद कर दी। बंद कर दी, 1 दिन बीता 2 दिन बीता, भगवान का लीला भोलेनाथ का। वो जेल में आग लग गई, आग लगी, अब शिवलिंग गायब। अब जाके देखी तो कही कि अरे ऐसा कैसे हो गया, लोहे का जेल और कैसे आग लग गया, क्या कारण है। अब हम महादेव को क्या जवाब दे, महादेव क्या आपकी कैसी लीला है, ये हीरे के हार में शिवलिंग में आग लग गई। लेकिन नृतिका समझ नहीं पाई कि महादेव ही हैं। अब उसमें क्या हुआ, एक दिन कि जब उसके दिमाग में ये बातें आया तो उसने अपना महादेव को श्रेय दी। महादेव का अब तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम तो जल के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरा आत्मा तो शिवलिंग में था। एक बहुत बड़ा चिता बनाए महादेव कि हम इसी में बैठ के चल जाएं। तो नृतिका, सुनो सेठ, तुम अगर जलोगे तो हम भी जल जाएंगे। और महादेव कहें कि हीरा का हार तुम रखो। कहे नहीं, हम आपको वचन दिए थे कि हम 3 दिन तक नृत्य आपको ही दिखाएंगे और 2 ये दिन हुआ, 1 दिन बाकी, हम आपसे ये हार नहीं ले सकते। तो कहे नहीं तुम रखो अपने पास। कहे नहीं नहीं, हम नहीं ले सकते। अगर जब हम 3 दिन आपको नृत्य अपने नहीं दिखा सके तो हम हार क्यों। देखिए, शिव पुराण की बातें हम आप लोग को सुना रहे हैं। ये बड़े बड़े विद्वान साधु संत महात्मा ही कथा को कहते हैं, वही कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं। आप लोग सुनिए मन से, इसका ध्यान दीजिए कि शिव की महिमा क्या है, शिव क्या है, शिव तत्व क्या है। अब उसमें क्या हुआ कि अब वो कहे कि आप जलेंगे तो हम भी जल जाएंगे। वो अपने बगल में अपना भी चिता बना ली। जब अपना बगल में चिता बना ली, चिता बनाने के बाद कहे हम भी जल जाएंगे। जब चिता पर अपने बैठ गई
महादेव चिता पर बैठ गए। अब उसने अपने सेवकों से कही कि आग लगा दो। जो आग लगा हुई समय डम 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 करके महादेव प्रकट हो गए। हे नृत्यका, तुम परीक्षा में पास हुई और हम फेल हुए। ये सब लीला मेरा ही था, हम ही सेठ बन के आए थे और ये जो शिवलिंग हीरा का तुमको दिखा रहे थे हम ही थे। अब वो महादेव के पैर पर गिर गई नृत्यका। हे महादेव, हे महादेव, हम आपके भक्त हैं, हम आपको पहचान नहीं सके। सेठ बन के मेरे दरवाजे पर आए, हम आपको एकदम पहचान नहीं सके। महादेव, हे महादेव, आप मेरा कल्याण करिएगा। महादेव बस यही आशीर्वाद दीजिएगा कि जीवन में हम कुछ भी काम करें लेकिन हमारी भक्ति, हमारी प्रेरणा, हमारी मन आप में हो। आपके सिवाय कभी भी मेरा मन कहीं न जाए। नृत्यका को महादेव आशीर्वाद दिए और जाके पार्वती से कहें, देखो पार्वती, उसका मन तन वो सब कुछ हमको दे दी है, हमारे सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। हमेशा आग लगी तो हे महादेव, क्या है आपकी लीला है। जल रही तो हे महादेव, आपकी यही लीला है। महादेव महादेव, दिन रात महादेव खाली करती है। वो तो पास हो गई। अब उसी पर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो दिन रात महादेव की निधि उठता है, बैठता है, उसका कथा सुनता है, उसका चर्चा करता है, शिव शिव, भगवान महादेव कहते हैं कि जिसके सिर पर भस्म हो, गले में रुद्राक्ष का माला हो और मुख में शिव 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 शिवोहम 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 हो, वो त्रिवेणी उसके घर में 24 घंटा वास करती हैं। त्रिवेणी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके घर में त्रिवेणी स्वयं आ जाती हैं। इसीलिए रुद्राक्ष का माला सबको पहनना चाहिए। इतना ज़्यादा स्टूडेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है। अरे गले में रुद्राक्ष का माला होगा और शिव का चरणा मित्र होगा, सिर पर भस्म होगा तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका काल भी आएगा तो दूर से देख के भाग जाएगा। अरे ये तो शिव के प्रेमी हैं, शिव तत्व हैं, ये तो महादेव हैं, सिर पर भस्म है, गले में रुद्राक्ष का माला है, आइए तो इनको तो छूना ही बेकार है। उसको कभी शिव के कोई यमराज उसको छू नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो शिव 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 करता है, आज तो मालूम है जिसके घर में शिव भी हो, शालिग्राम भी हो, तुलसी का पेड़ हो, उसके घर को तो पूछना क्या है। उसको तो बहुत दूर दूर से भूत हों, प्रेत हों, पिचास हों, कभी कोई झांकी मार नहीं सकता, उसके दरवाजे पर कोई झांक नहीं सकता। कहते हैं भाई इसके घर में तो जाना दूर है, देखना कि भी पाप है। इसीलिए कहते हैं कि चलते उड़ते बैठते शिव 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 शिव, महादेव महादेव, हर हर महादेव बोलते रहिए। अपना मन शिव को दे दीजिए, क्योंकि शिव रूपी तत्व हमारे शरीर में है। क्योंकि मेरे शरीर में जो आत्मा है वो शिव हैं, सारे संसार को शिव बनाए हैं। ये मट्टी का पुतला जो भगवान शरीर को बना के भेजेंगे और जो कालीगर बनाएगा उसमें कितना अंतर होता है। तो ये मट्टी का पुतला शिव ने बना के भेजे हैं, इसमें शिव तत्व है। शिव गया तो सौ और शिव हैं तो शरीर है। इसीलिए मान के चलिए कि हमारे अंदर शिव हैं, शिव चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अपने मन को भगवान को दे दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा रही हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है, तो मन में एक जगह बैठ के विचार करिए। अब बहुत बड़ा सिंहासन हीरे का बनवाइए, उसमें शंकर पार्वती गणेश कार्तिक असुर बैठा दीजिए, उनका पूजन अर्चना कीजिए। या आँख मूंद लीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महिमा है। और काशी में तो 56 करोड़ शिवलिंग है, इतना शिवलिंग है और सबका महिमा अलग है। तो कहते हैं संध्या सवेरे सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरल्याम वैद्यनाथम च डाग्न्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् सत्य जन्म कृतं पापम स्मरण विंशति। जो भी संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है उसके 7 जन्म तक पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाता है, अगर वो नाम भी ले ले संध्या सवेरे, तो उसके 7 जन्म कृतम पाप, उसमें 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो चलते उठते बैठते खाते पीते जब आपको मौका मिले 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, कथा सुनिए संध्या सवेरे और शिव तत्व को जानिए। ये शिव पुराण की ही कथा है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत हित पुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग।